झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अनावरण किया है। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त से इसे लागू कर दिया जाएगा। इस मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समेत कई लोग मौजूद रहे जब इस प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया जा रहा था। तो नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हो रहा है और इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने अनावरण किया है, उनके साथ प्रदेश की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। शिबू सोरेन ने दीप प्रज्वलित किया और अनावरण किया है नए लोगों का, नए प्रतीक चिन्ह का। परंपरा में दीप प्रज्वलित करना इस राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। जैसे कि आपने देखा, इस राज्य की राज्यपाल महोदया ने अपने हाथों से इस राज्य के चिन्ह का लोकार्पण किया है और पूर्व की जो राजकीय चिन्ह था उसमें जो बदलाव हुए हैं वो आपके सामने है। आज इस चक्राकार प्रतीक चिन्ह में राज्य के संस्कृति, समृद्धि, यहाँ की परंपरा, यहाँ की इस राज्य के हर कोने का प्रतिनिधित्व करता हुआ आपको दिखेगा। इधर केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड की हेमंत सरकार पर गरीबों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय वन उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराकर वनवासियों के जीवन को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन झारखंड की सरकार इस काम में रुचि नहीं ले रही। तो केंद्रीय मंत्री की शिकायत। हमारे जंगलों से आश्रित जीवन है, उनको जोड़ करके उसको सही दर मिले, उसका हमने बहुत अच्छा अनुपालन किया है, करवाया है। राज्यों ने बहुत अच्छी रुचि ली है। ये बात अलग है कि झारखंड में जो रुचि लेना चाहिए वो रुचि दिखी नहीं है। इधर कोरोना संक्रमण की वजह से बीते 5 दिन से सील रांची नगर निगम का कार्यालय एक बार फिर से खुल गया है और निगम कर्मी लोगों की परेशानियों को कम करने में जुटे हैं। निगम में सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ निगम कार्यालय खुलने से आम लोग राहत की सांस ले रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। कोरोना संक्रमण की वजह से 5 दिनों से सील नगर निगम एक बार फिर खुल चुका है और आम लोगों की परेशानियां हो या फिर शहर के विकास को लेकर तमाम तरह की कवायद वो अब फिर से शुरू हो चली है। यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि थर्मल स्कैनर भी है, वहीं पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है ताकि लोग जो हैं वो सावधानी पूर्वक अंदर जाएं और बगैर मास्क लगाए किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। देख सकते हैं कि निगम में आपको इतने दिनों से जो बंद था तो कई कार्य जो थे वो अधिकारियों द्वारा हालांकि घरों से किए जा रहे थे, लेकिन वैसी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी जैसी होनी चाहिए। लेकिन अब फिर से एक बार निगम के खुलने से आम लोगों को जो भी समस्याएं हैं वो अब दूर होती नजर आ रही हैं। कैमरामैन नलिन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। शहर की सफाई हो या फिर सैनिटाइजेशन, इसे लेकर निगम गंभीर तो है, लेकिन रांची मेयर का कहना है कि यह बहुत हद तक कारगर नहीं होगा। इसे लेकर लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर सरकार जब तक लॉकडाउन नहीं करेंगे तब तक की स्थिति नहीं सुधरेगी। और कोरोना काल में बेरोजगारी गंभीर समस्या के रूप में सामने आई है। रांची के हर चौक चौराहों पर मजदूरों का रेला रोजगार के लिए उमड़ रहा है। ज्यादातर मजदूरों के चेहरे पर मास्क नहीं होता। मजदूरों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। संक्रमण के खिलाफ इस लड़ाई में रोटी को लेकर जंग जारी है। रांची के हर चौक चौराहे पर आप मजदूरों की भीड़ इसी तरह देख सकते हैं, चाहे रांची का रातू रोड हो, लालपुर हो या फिर हरमू चौक हो। हम इस समय खड़े हैं रांची के हरमू चौक के पास, जहां आप देख सकते हैं कि मजदूरों की भीड़ काफी ज्यादा है। हर दिन मजदूरों की भीड़ यहां पर आती है, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। मजदूर बताते हैं कि उनके सामने भूखमरी की समस्या आ गई है। ज्यादातर मजदूर आप देख सकते हैं कि मास्क नहीं पहना है। संक्रमण की समस्या ज्यादा बढ़ेगी इससे। आप ने मास्क नहीं पहना है, दिन भर यहाँ खड़े रहते हैं, क्या स्थिति है? भूख की वजह से। तो मास्क आपने क्यों नहीं लगाया? पैसा नहीं है।
मास्क इसलिए नहीं लगाया कि इनके पास पैसा नहीं, क्या रोजगार मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं, दिन भर आके बैठल रहते हैं, फिर भी नहीं दिन भर आकर बैठे रहते हैं। खाने के लिए नहीं है, रूम रेंट के लिए नहीं, वो रूम रेंट मांगता है डेली, इसीलिए आते हैं, आके बैठल रहते हैं दिन भर, कामों नहीं लगता। जी भाई जी बोले वही बात है, हम लोग का भी वही समस्या, सभी का, सब भाई का वही है, मजदूर भाई का काम हम लोग को नहीं मिलता है, डेली आते हैं, वो एक आध महीना में 2 दिन मिलेगा तो उसमें क्या चलेगा, हम लोग का खाने पीने का रेंट भाड़ा सब देना पड़ता है, लेकिन भी हम लोग मजबूरी में हैं यहाँ। तो अब सुना आपने कि इनके सामने रोटी की समस्या तो है ही, रूम रेंट की भी समस्या है, सरकार से मांग है कि कुछ इनके लिए भी इंतजाम किया जाए। आप क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग का मैंने ये रोजगार का मैंने बहुत तकलीफ है, इतना बाजार में भीड़ लगाते हैं, वापस चला जाते हैं, रोजगार का कोई भेद नहीं मिलता है, किसी का राशन कार्ड भी नहीं है, उनको रोजगार में बहुत तकलीफ हो रहा है। क्या आपने जो यहाँ पर रखा है करियर, अपना जो भार है आपका जो है, ये करियर से उतर के कभी कंधे पर आ पाता है या नहीं? कभी कभी थोड़ा लेकर कंधे पे उठा लेते हैं, भूख के मारे खाने पीने बराबर नहीं होता है, रोजगार। तो आपने सुना कि जो ये अपने साथ घर से जो ये भार लेकर आते हैं कि जिसके सहारे मिट्टी ढोने, सामान ढोने का ये काम करते हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा, इसी तरह करियर पर ये आता है और शाम को इसी तरह इनका सामान, कुदाला, जो भी सामान अपने साथ लाते हैं वो इनके साथ ही शाम में बिना रोजगार के लौट जाता है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और गढ़वा में जोरदार बारिश के बाद पंडी नदी में बाढ़ आ गई और पानी कई ग्रामीण इलाकों में फैल गया, जिस कारण कांडी प्रखंड के चोका और बलियारी में सैकड़ों हेक्टेयर में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई। साथ ही सतबहनी मंदिर भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। अचानक हुई बारिश और बाढ़ से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इसके साथ मिट्टी से बने कई घर भी ध्वस्त हुए हैं। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 629 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में सूबे में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 20,950 हो गई। फिलहाल राज्य में 7,728 केस एक्टिव हैं, जबकि 13,013 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 209 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। सूबे में फिलहाल रिकवरी रेट 62.11% है। झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में अब अंधविश्वास की जड़ें काफी मजबूत हैं। खूंटी में कोरोना से बचाव और पानी के लिए लोग विशेष पूजा कर रहे हैं। यह नजारा है बारी गढ़ा गांव का, जहां के ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों के साथ पूजा की है। पूर्व नक्सली कुंदन पाहन के गांव बारी गढ़ा में उनके बड़े भाई हरि पाहन के नेतृत्व में जंगल देवी की पूजा की गई। ग्रामीणों की माने तो संकट की घड़ी में देवताओं का आह्वान करने पर संकट से निजात मिलती है। कोरोना बीमारी का मनन कर रहे हैं, क्या होगा इसमें, और पानी का भी नहीं गिरा रहा है, उसका भी ऐसा ही कर रहा है, मनन कर रहे हैं। देखिए, हम लोग का देश में गांव ग्राम में कोरोना का बीमारी ना आए, ना फैलाए, कह करके हम लोग गांव ग्राम में देवी देवता तक से आशीर्वाद लेकर के शक्ति बनाते हैं यहीं, इसीलिए हम लोग आज इसके रोकथाम के लिए मनन कर रहे हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। दलित मुस्लिम को लेकर हाल के दिनों में देश में जबरदस्त सियासत देखने को मिलती है, लेकिन बेंगलुरु में दलित बीजेपी विधायक का घर जलाने के मसले पर एक गजब की खामोशी छाई हुई है। दलित मुस्लिम का सियासत करने वाले लोग एक दलित विधायक का घर जलाने के मसले पर चुप क्यों हैं? इस सवाल पर झारखंड के सियासी दलों ने कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया दी है। जोरदार विरोध है, अल्पसंख्यक और दलित। आज पूरे देश में अल्पसंख्यक और दलित पर ही हमला क्यों हो रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। देखिए, ये तो जांच का विषय है और राज्य में वहाँ भाजपा की सरकार है। निश्चित रूप से उनको देखना चाहिए कि क्या क्या हुआ है, और जल्द से जल्द अगर इस तरह की बात आई है सामने तो निश्चित रूप से इसकी निंदा होनी चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पूरी तरह से वहाँ की जो सरकार है विफल, फेल्योर, कंप्लीट फेल्योर। पूरी रात हिंसा होते रही, भीड़ नंगा नाच करते रहा, कितनी गाड़ियां जला दी गई। कोई भी हो, कानून
सबके लिए समान होता है। कांग्रेस का चरित्र इसलिए हम कह सकते हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है वहां इस तरह के दंगे को सुनियोजित ढंग से कांग्रेस पार्टी द्वारा कराया जाता है। और जहां तक दलित बंधुओं की मौत का मामला है, हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। धनबाद में बीसीसीएल प्रबंधन ने करकेंद्र बाजार और वहां रह रहे लोगों को भूमिगत आग से बचाने के लिए इलाके को खाली करने का नोटिस भेजना शुरू कर दिया। नोटिस मिलने के बाद लोगों में गुस्सा है। स्थानीय लोग आंदोलन करने का मन बना रहे हैं। लोगों का आरोप है कि कोयला उत्खनन के लिए करकेंद्र बाजार को उजाड़ने की साजिश है। लेकिन बीसीसीएल का ये तरीका जो है ना हमेशा से ऐसे रहा है। वैसे भी ये जो समय है उनका नोटिस जारी करने का, इससे एक हास्यास्पद समय है, जिससे हम लोगों को लगता है कि बीसीसीएल के कतिपय पदाधिकारी की जो मानसिकता है वो कहीं न कहीं हास्यास्पद बनाती है। इस पूरे प्रकरण में कहीं से भी सीरियसनेस नजर नहीं आता है। हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि बीसीसीएल लगातार बिना अग्नि प्रभावित क्षेत्र का लोगों को सिर्फ कोयला के नाम पर, राष्ट्रीय कोयला के नाम पर उखाड़ने का काम कर रहा, जो जनहित में एकदम गंदा काम है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। इस क्षेत्र में कहीं भूदशान का मामला नहीं है। और खबर है साहिबगंज से, जहां गंगा के रास्ते कई अवैध सामानों के आवागमन किया जाता है। गंगा घाटों से अवैध पत्थर चिप्स के अलावा कई तरह की प्रतिबंधित सामानों के आने जाने की शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद पुलिस ने गंगा में निगरानी के लिए विशेष योजना बनाई है। गंगा में अवैध सामानों के आवागमन की जांच और निगरानी के लिए गश्ती तेज कर दी गई है। डीएसपी ने बताया कि गंगा की निगरानी के लिए संबंधित थानों को निर्देश दिया गया है। और हमारा जो निगरानी का काम जो हो रहा है पुलिस कर रही है। अभी खासकर जो बाहरी जो जमीनी क्षेत्र हैं उधर एक अच्छा काम हुआ है। वैसे तमाम घाट हो गया तो ऐसे तमाम स्थान को चिन्हित कर लिया गया है जहाँ से इलीगल वर्क होते हैं। और झारखंड में किसानों की कर्जमाफी के चुनावी वादे के यूपीए गठबंधन सत्ता में आई। इस वादे के बाद और सत्ता में आते ही हेमंत सोरेन की सरकार ने कृषि आशीर्वाद योजना को बंद करा दिया। वहीं अभी तक एक भी किसान की कर्जमाफी नहीं हुई। किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। कृषि आशीर्वाद योजना के तहत प्रति एकड़ 5,000 रुपए और अधिकतम 25,000 रुपए किसानों के खाते में डाले जाते थे, लेकिन इस योजना को आनन फानन में बंद कर दिया गया है। किसान परेशान हैं कि योजना बंद होने के बाद सरकार ने कर्जमाफी के अपने वादे को पूरा नहीं किया। नहीं, बीज ऐसे खरीद के लगाना पड़ता है, तो अपने से कमा के लगाए हैं बीज। खाद भी खरीद के लगाते हैं। हमने बंद किया है। हम बदले की भावना से काम नहीं करते हैं। ये हमारा चुनावी साल नहीं है। किसान को हम वोट बैंक नहीं मानते। किसान परिवार से मैं हूँ। किसान मेरा परिवार है। किसान अभिन्न अंग है और उसके सुख दुख से इस सरकार को वास्ता है। और हमने जो वादा किया था वो पहले ही साल में बजट में 2,000 करोड़ का प्रबंध कर दिया। और देवघर के देवीपुर में 9 अगस्त को शौचालय टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत मामले की जांच पूरी हो गई है। जिला प्रशासन ने रिपोर्ट और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा है। आयोग ने देवघर जिला प्रशासन को घटना की जांच करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ये जांच कराई गई। देवघर उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और नीति आयोग ने इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। मामले की दोबारा जांच की जरूरत पड़ सकती है, लिहाजा बिसरा को सुरक्षित रखा गया है। जहरीले गैस की बात अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि उन लोगों का पोस्टमार्टम करके उनका बिसरा सुरक्षित रखा गया है और जांच के लिए उनके जो भी अंग हैं जो जरूरी होते हैं जो जांच के वो बाहर भेजे गए हैं। इसमें मेरे अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी और एसपी साहब के द्वारा अपने थाना प्रभारी द्वारा भी जांच पड़ताल कराई है और जो भी बातें मैंने कही हैं वही बातें उसमें सामने। उपराजधानी दुमका में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान में होगा, जहां राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगी। कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता पंचम झा ने।
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और उपराजधानी दुमका में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी अंतिम चरण में है। यह पुलिस लाइन मैदान है और आपको दिखाना चाहेंगे मंच जो है सज धज कर तैयार हो रहा है। यहीं पे राज्यपाल महोदय आएंगी और 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करेंगी। मुख्य समारोह यहीं आयोजित होना है। क्योंकि बरसात का समय है इसीलिए मैदान में जगह जगह दलदल की स्थिति बनी हुई है। स्टोन डस्ट गिराकर उस दलदल को पाटने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो मार्च पास्ट निकलेगा उसके जवान भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और अपनी तैयारी को अंतिम चरण में है। इनकी तैयारी अंतिम चरण में है। सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। चारों तरफ से बैरिकेड किया गया है। कोरोना को लेकर कम से कम लोग यहाँ पहुँचे इसकी व्यवस्था की जा रही है। सीमित लोग ही यहाँ आएंगे। साथ ही क्योंकि जो राज्यपाल आएंगी वो राजभवन में रहेंगी और राजभवन के तमाम स्टाफ का कर्मी का कोरोना जांच किया गया है ताकि किसी भी वजह से कोरोना का संक्रमण राज्यपाल तक ना पहुंच सके। तो इस तरह से देखा जाए तो तैयारी पूरी हो गई है। लोगों में भी स्वतंत्रता दिवस का उत्साह तो है लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना संकट का असर देखने को मिल रहा है। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। इधर देवघर में भूमाफिया की बढ़ती गतिविधि और फर्जी कागजात के आधार पर जमीन हड़पने की घटनाओं पर लगाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। दरअसल अब एक सॉफ्टवेयर के जरिए जमीन की फर्जी खरीद फरोख्त की पहचान कर उस पर रोक लगाई जा सकेगी। इसके लिए जिला निबंधन कार्यालय में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया है। इस सॉफ्टवेयर में सभी प्रतिबंधित जमीन की सूची फिट कर दी गई है। अब जैसे ही गलत जमीन की खरीद बिक्री संबंधित दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर उसकी पहचान कर उसे खारिज कर देता है। बोला जा सकता है कि मेरी जगह कोई और आके जमीन को बेच दे, ये संभव नहीं है, या मैं किसी जगह जाके जमीन को बेच दूं, ये भी संभव नहीं है। क्योंकि हम बाकायदा KYC करवाते हैं और यहाँ पर सारा पैन वेरिफिकेशन और आधार वेरिफिकेशन के बाद ही आगे का मूवमेंट होता है। कोरोना के साथ साथ एक और बात जिसकी राजधानी रांची में सबसे अधिक चर्चा हो रही है वो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महंगी BMW कार की कीमत पर सियासी गलियारों में जबरदस्त कंट्रोवर्सी है। कोरोना काल में खाली खजाना है और ऐसी हालत में मुख्यमंत्री के लिए BMW कार का आना दरअसल पॉलिटिकल बहाना बनता जा रहा है। विपक्षी दल बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा तो जेएमएम सीएम के बचाव में उतर आई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि BMW गाड़ी महंगी गाड़ी है लेकिन मुख्यमंत्री उन गरीबों के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं जो कोरोना वायरस से संकट से जूझ रहा है। कई स्थानों पर केंद्र सरकार के द्वारा भेजे हुए अनाज जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको याद करना चाहिए कि एक पूरा कारकेड बहुत अच्छा, उस समय गाड़ी भी था, कारकेड भी था, लेकिन पिछले मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पूर्ववर्ती सरकार में 6 गाड़ियों का एक पूरा कारकेड, पजेरो गाड़ी जो महंगी गाड़ी होती है, एक ही कलर का, एक ही रंग और एक ही नंबर का, 6 अलग जिले से एक नंबर अलॉट कराया गया और पूरी कारकेड को बदल दिया गया था। तो खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।